टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? डाइस। यानी डाइस का मतलब होता है यानी पासा। तो आज हमें किस पे बात करनी है? यानी पासे पे बात करनी है। आज हम पासे के बारे में जानेंगे, यानी पासा क्या होता है, यानी पासे को पढ़ना है। आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? यानी डाइस। डाइस ये बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग जिसमें हम क्या है, लूडो। यानी लूडो तो आप लोगों ने खेला ही होगा बचपन से अभी तक, तो आप लोगों ने लूडो कहीं ना कहीं खेला होगा। जैसे बाई चांस कभी कभी ट्रेन में हम लोग, तो क्या है आज हम किसके बात स्टार्ट करते हैं? तो यानी किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? डाइस यानी पासा के बारे में बात करने जा रहे हैं। पासा क्या होता है? जैसे पासा तो सबको ही बनाना आता होगा और सभी ने देखा भी होता है पासा क्या होता है। जैसे ये एक पासा होता है। पासे में क्या होती है, कितने सरफेस होते हैं? यानी पासे में टोटल कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। यानी सतह कितनी होती है पासे में? यानी सतह कितनी होती है? टोटल 6 सतह होती है। 1 2 और 3 इनकी क्या होती है? पीछे होती है, जो हमें हिडन होते हैं। एक यहाँ पे, एक इस साइड और देन एक इस साइड। इसके ये क्या होती है? हिडन। यानी पूरी सतह कितनी होती है? हमारी 6 सतह होती हैं। यानी जो हमारी क्या होती है? सरफेस कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है ना। जो क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रिंटेड होते हैं। यानी ये कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रिंटेड होते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये क्या है, एक डाइस है। ठीक है ना। तो यानी कुछ कोई भी प्रिंट, यानी ए बी सी इस पर प्रिंटेड है। ठीक है। ओके, इसमें जैसे @ $साइन और हैज, ये सब क्या है? प्रिंटेड है यानी डाइस। अब हमें बेसिकली जो हमें जानकारी चाहिए है, वो जानकारी क्या है? इसमें कितनी सतह होती है? इसमें 6 सतह होती हैं। और अब इसकी क्या होती है? कुछ हिडन, यानी जो हमें ये शो हो रही है, यानी 1 2 3 ये क्या हो रही है? ये दिखाई दे रहे हैं। यानी दिखाई देना यानी सीन, यानी हमें क्या दिखाई कितनी सतह देती है? हमें 3 सतह दिखाई देती है। और छिपी हुई सतह कितनी होती है? छिपी हुई, यानी छिपी हुई सतह भी कितनी होती है? 3 होती है। ये सीन होती हैं। ठीक है। और ये कौन सी होती है? हिडन होती है। ये कौन सी होती है? हिडन, जो इसके पीछे छिपे हुए। बेसिकली यही होती है। अब है जो हमारे होती हैं, जो हमें जैसे ये दिख रही है, कितनी सतह दिख रही है? 1 2 एंड 3। तो ये जो सतह है वो हमें दिख रही है। और जो इसके ये अपोजिट होती है, क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। जैसे इसके भी एक अपोजिट होगी, 3 के भी कोई एक अपोजिट होगी। यानी जो अपोजिट डाइसेस होती हैं, यानी अभी तो हमने निकाला नहीं, जो अपोजिट डाइसेस होती हैं ये हमारी कौन सी सतह होती है? ये हमारी विपरीत सतह होती है। जो अपोजिट डाइस होती है वो विपरीत सतह होती हैं। विपरीत, हाँ सॉरी, ये विपरीत ही, ठीक है ना, विपरीत नहीं होती हैं। वो हमारी जो अपोजिट सतह होती है, ये क्या कौन सी सतह होती हैं? हिडन होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। और ये कौन सी होती है? जो हमें क्या होती है? दिखाई देती है। ये हमारी सतह क्या होती है? दिखाई देती है। ये हमारी सतह क्या होती है? दिखाई नहीं देती, जो यहाँ। और एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यानी अपोजिट डायरेक्शन क्या है? इसके अपोजिट, यानी 3 की अपोजिट डायरेक्शन क्या है? बी के और एग्जाम में इसी, ये तो हमारे डाइस है। और ये जो अभी कई सारे चल ही रहे हैं डाइसेस इस टाइप से। तो कंप्लीट, हाँ किसके बारे में, हाँ ठीक है ना। तो अब हम किसके बारे में, यानी कंप्लीट जो डाइस है, डाइस में हम लोग कितने टाइप से पढ़ेंगे? यानी कंप्लीट डाइस जो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो यानी इसमें कितने केस होते हैं? इसमें टोटली हमें 5 केसेस पढ़ने। कितने केसेस पढ़ने हैं वो हम इस स्लाइड में, हमें कितने केस पढ़ने हैं? केस, यानी डाइस के कितने टोटल केस पढ़ने हैं आपको? ओनली 5। फर्स्ट केस में क्या रहेगा? फर्स्ट केस में आपको ओनली जो उसका 1 फेस रहता है, यानी आपको इस टाइप के डाइस पढ़ने हैं फर्स्ट केस में, इस टाइप से। और सेकंड वाला फेस जो रहेगा उसमें 2 फेस रहेंगे, यानी 2 फेस रहेंगे। थर्ड जो टाइप केस पढ़ना पड़ेगा उसमें रहेगा मोर देन 2 फेस, मोर देन 2 फेस। और जो फोर्थ वाला हमारा केस रहेगा वो रहेगा ओपन डाइस का। कौन सा रहेगा? ओपन डाइस। और जो 5 वाला हमारा केस रहेगा वो हमारा रहेगा लैंग्वेज बेस,
यानी उसमें क्या हो जाएगी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो 2 फेज वाले होंगे उसमें 2 फेज दिए होंगे, जिसमें जैसे ये इसे हम बोल सकते हैं 1 फेज। क्या है ये हमारा 1 फेज, यानी जो 2 फेज के क्या होते हैं, 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 फेज के कितने टाइप से बनते हैं, 2 टाइप से बनते हैं। यानी एक तो होता है नो कॉमन, क्या होता है, नो कॉमन होता है। एक तो होता है वन कॉमन होगा, और जो थर्ड हमारा होता है वो होता है 2 कॉमन, ठीक है। बेसिकली हमें कितने टाइप से पढ़ना है, यानी जो हमारे डाइस टॉपिक है, डाइस हम पढ़ेंगे ओनली कितने केसेस पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ 5 केसेस पढ़ेंगे। 5 केसेस में कौन कौन से केस हमने आपको डिफाइन कर दिए, 5 केसेस पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग एक तो हमारा रहेगा 1 फेज, एक हमारा रहेगा 2 फेज। 2 फेज में हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे, नो कॉमन, 1 कॉमन एंड 2 कॉमन। और जो 3 रहेगा वो हमारा मोर देन 2 रहेगा। और 5 जो 4 वाला रहेगा, एक ओपन डाइस का रहेगा, 5 वाला रहेगा, और एक जो किस बेस पे रहेगा, लैंग्वेज बेस पे रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ही की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है या क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अब मैं और इसकी बेसिकली इंफॉर्मेशन ही आज ही अभी जो हो रहे हैं उसकी सिर्फ बेसिक, यानी अभी हम क्वेश्चन की ओर बढ़े ही नहीं। यानी अब क्या होता है, डाइस भी जो होते हैं आपके कितने टाइप के होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। यानी जो हमारा डाइस टॉपिक है, यानी क्या है, यानी पासा, यानी क्या है, ये पासा। पासा कितने टाइप का होता है पहले तो ये जान लेते हैं। यानी एक पासा होता है स्टैंडर्ड, यानी कौन सा होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज यानी बोलते हैं मानक भाषा, क्या बोलते हैं इसे, मानक भाषा। स्टैंडर्डाइज की जैसे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन हो जाएगी, इफ एवरी टू अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल टू, यानी इसका क्या हो जाएगा, इफ एवरी यानी प्रत्येक, इफ एवरी टू opposite, if every two opposite surface sum is equal to 7, then the dice is called standardized। यानी जो स्टैंडर्डाइज वो क्या रहेगी, इफ एवरी टू, कौन सा रहेगा, इफ एवरी टू अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू द 7, देन द डाइस इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज। अगर हम इसकी हिंदी, यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे में प्रत्येक दो विपरीत, यदि किसी पासे में प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यानी क्या है, तब उस पासे को क्या बोलते हैं, मानक पासा। यानी मानक पासा क्या है, इफ एवरी टू, यानी प्रत्येक जितनी भी दो सतह होंगे, इफ एवरी टू साइड्स, उनका साइड कितना होगा, उनका सम कितना होगा, उनका सम 7 होगा। यानी कि यदि किसी पासे में प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो उस पासे को मानक पासा कहना है। और जो ये लूडो वाले पासे होते हैं, अगर उसका एक ये अपोजिट है तो इसके अपोजिट क्या रहेगा, इसके अपोजिट 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइप से आप लोगों ने देखी होगी, नहीं इस टाइप से नहीं होती है, ये ऐसे,
तो ये आप लोगों ने लूडो में देखी होती है, यानी 1 के अपोजिट कितनी 6 होती है, 6 होती है, यानी अगर 2 पॉइंट के अपोजिट कितनी होती है, 5 होती है, इस टाइप से देखे होंगे। और अगर 3 लाइन्स हैं, 3 पॉइंट्स के अपोजिट कितनी होती है, 4 अपोजिट होती है, यानी ये एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट। यदि 1 से 6 तक, कहाँ सा, यानी ऐसा पासा, ऐसा पासा, ऐसा पासा 1 से 6 तक ही होते हैं, यानी इनकी जो काउंटिंग होती है 1 से, यानी 1 किसके अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट होगा, 2 किसके अपोजिट होगा, 2 5 के अपोजिट होगा, जो 3 होगा वो किसके अपोजिट होगा, यानी 4 के अपोजिट होगा। तो यानी इसे इसे जो बोलते हैं इसे मानक पासा कहते हैं, यानी इन सभी को क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। और अब जब अगर इसी के साइड अगर इक्वल ना हो, मिसप्रिंट हो जाए, तो जैसे कि दूसरा जो है, दूसरे को बोलते हैं साधारण पासा, यानी क्या बोलते हैं, जर्नल डाइस, जर्नल डाइस, यानी इसे बोलते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं आप इसे, साधारण पासा। जर्नल डाइस क्या होते हैं, इनका सम क्या नहीं होता, यानी इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस, यानी यदि डाइस है जो बस इतनी छोटी सी है, यानी क्या है, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्डाइज, यानी वो क्या नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो वो क्या है, जनरलाइज है, देन इट इज कॉल्ड जनरलाइज। यानी क्या मतलब हुआ, यदि मानक पासा, यदि पासा मानक पासा नहीं है, यदि पासा मानक पासा नहीं है, तो उसको साधारण पासा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, यदि जो पासा है अगर वो मानक पासा नहीं है तो आप उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा। साधारण पासा कहलाता है, क्या कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। और इसके जैसे 1 के अपोजिट 6 हो सकता है, 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, इसमें 4 भी हो सकता है। तो 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ये क्या है, एक जर्नल डाइस है, यानी इसमें देखो ये इसका तो 7 हो गया, इनका क्या हो गया, 6 हो गया, इसका कितना हो गया, 8, यानी ये क्या है, एक जर्नल डाइस है, जर्नल डाइस है। किसकी बात कर रहे थे अपन लोग, जर्नल डाइस। ओके, तो यानी ये क्या है, कि साधारण पासा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 से 5 हो गया, ठीक है, 2 से 6 हो गया, ठीक, 3 से 4 हो गया, तो ये क्या है, एक जर्नल डाइस है, यानी ये मानक पासा नहीं है आपका। क्या नहीं है, एक मानक पासा। जैसे 1 से 4 हो गया, ठीक, और 2 से आपका 5 हो गया, ठीक है ना, 3 से क्या हो गया, 6। अभी तक हमने इसके एक भी क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं, और जनरली हम लोग इसकी क्या कर रहे हैं, ओनली अभी इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं, यानी बेसिक जानकारी ले रहे हैं। अभी हमने इसकी क्या नहीं की है, एक भी क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं। अभी तक हमने क्या लिया है, इसकी ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने क्या के लिए, यानी डाइस क्या होता है, ये हमने उसकी कितनी सरफेस होती हैं, उसकी जो दिखाई देने वाली होंगी 3 सरफेस, हिडन सरफेस 3 होती हैं जो दिखाई देती हैं, और जस्ट उनके अपोजिट होती है वो हिडन सरफेस होती है, ठीक है। फिर हमने किसके बारे में बात की, हम इसमें कितने टाइप से डाइस को कंप्लीट करने वाले हैं, 5 केसेस पढ़ने वाले, और इसकी क्लास जो रहेंगी वो 5 से या 6 क्लास रहेंगी, ठीक। और इसमें हम लोग क्या है, 1 फेस पढ़ेंगे, 2 फेस पढ़ेंगे, मोर देन 2 फेस पढ़ेंगे, ओपन डाइस पढ़ेंगे, लैंग्वेज फेस पढ़ेंगे। जो 2 फेस वाले रहेगा वो कॉमन, नो कॉमन भी रहेगा, 1 कॉमन भी रहेगा, 2 कॉमन भी रहेगा। फिर इसके बाद हमने किसकी बात की है, स्टैंडर्डाइज की बात की है। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, एक यूनिक पासा होता है जिनके एवरी 2 साइड का सम क्या होता है, इज इक्वल टू 7, देन इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज। यदि किसी पासे में प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का, कोई भी 2 विपरीत सतह होंगी, उसकी 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, तो वो कौन सी डाइस होती है, मानक पासा। ये उसके सिंबल। अगर वैसे भी आप लोगों ने जनरली लूडो जो डाइस होती है, यानी लूडो को देखा होगा,
ठीक है ना। अगर एक पॉइंट है तो अब उसके अपोजिट 6 ही डिजिट होते हैं, यानी पॉइंट बने होते हैं। यानी अगर सेकंड है तो उसके पीछे 5, यानी थर्ड है तो उसके पीछे कितनी होती, 4 है। तो यानी ये क्या है, यूनिक यानी स्टैंडर्डाइज है। और फिर इसके बाद जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते वो कौन से होते हैं, वो जनरलाइज यानी साधारण भाषा कहलाते हैं। साधारण भाषा भी आप लोगों को क्या हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब हम एक एक करके, अब आप लोगों के सामने क्या है, पहले तो केस कैस जो आपका केस 1 है, यानी कौन सा है, यानी हम आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसका केस फर्स्ट देंगे, यानी ओपन, यानी इसकी क्या कंडीशन रहती है, इसकी मैं बता देता हूँ। इफ ओनली वन पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन, क्या होता है इसमें, इफ ओनली one position, if only one position of a dice is given, यानी इसमें क्या रहता है, यदि पासे की केवल एक स्थिति दी जाए। क्या होता है, यदि पासे की केवल एक स्थिति दी जाए, यदि पासे की क्या हो, केवल एक स्थिति दी जाए। ओके, तो अब इसके क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चन हम चलते हैं। और ये और कहना, अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब की क्लास से हम लोग अब क्या करेंगे, इसको टेलीग्राम, जो हमारा एक टेलीग्राम है, इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी कमेंट दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो इसकी जो भी पीएनजी फाइल होती है, तो पीएनजी फाइल हम आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर इसकी शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट, यानी क्या है, इफ ओनली वन पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन, यदि पासे की केवल क्या दी जाए, एक स्थिति दी जाए, तो इस पे ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन डाइस है आपके सामने, ये डाइस है। अब डाइस में क्या लिखा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 5। अब वो बोलता है यदि पासे की 6 सतह, यानी उसने क्वेश्चन में क्या किया है, यदि पासे की 6 सतहों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है, यानी 1 से 6 तक की क्या है, संख्याएं अंकित है, तब एक के विपरीत, यानी ये सिर्फ मैंने इसी में लैंग्वेज लिख के बताई है। और अभी किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, यानी क्या पर क्या है, यानी आपको सीधे सीधे क्या बताना है, फर्स्ट के अपोजिट क्या है, फर्स्ट के अपोजिट ये क्वेश्चन है। तो अब आप लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व यानी जितनी डाइस आपकी ये दिख रहे हैं, यानी क्या क्या दिख रहा है आपको, ये तो जनरली देख पा रहे हैं आप लोग, हमें शो क्या क्या हो रहा है, यानी 1 शो हो रहा है एंड 2 शो हो रहा है एंड 5 शो। अगर हम इसके ये शो हो रहा है तो इसके अपोजिट रह क्या क्या गया है, और यानी इसमें क्या है 1 से 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारी हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो अभी क्या क्या रह गया, 3 एंड 4 एंड 6, यानी इन 3 में से इसके ये कोई अपोजिट होंगे। यानी 1 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, देन 5 भी हो सकता है, ये अपोजिट हो सकते हैं। अब ये क्या हो, जितने भी इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैं ऑप्शन अगर आपको इनके दे दूँ, यानी ये सब कैसे क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन डिपेंडेंट। ऑप्शन मैंने दिया है, यानी 2 एंड 5, ठीक है, 3 4 एंड 6, सी एंड डी, और नन ऑफ दीज। ठीक है, एक ये और ऑप्शन मैंने जैसे दी 3 4 6, 3 एंड 4 एंड 6, और मैंने ऑप्शन दे दी 3 4 6 एंड सी एंड डी, और मैंने ऑप्शन दे दी 3 2 5 एंड सी एंड डी, और ऐसे मैंने 3 2 5 1।
ये सभी क्या है, ऑप्शन डिपेंडेंट, यानी अगर जब तक इस क्वेश्चन के हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर, सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे कि अब आपको आंसर करने हैं इसके, जैसे इसमें क्या था, इसका हमें क्या बताना था, फर्स्ट का अपोजिट, यानी फर्स्ट का अपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी 2 और 5, 2 और 5 तो इसी की साइड में, ये तो कभी होगा नहीं, 3 और 5 6 में से कोई एक हो सकता है, जनरली सी बात है। यानी तो जब अगर ये मिल गया तो यानी हमारा ये हो जाएगा, यानी फिर सी एन डी का, अगर हमारा ये 3 यानी 1 के अपोजिट 3 बिल्कुल सही हो भी सकता है, 4 भी हो सकता है, 6, यानी ये अगर इंडिविजुअल नहीं यानी तीनों ग्रुप में है तो ये सही हो जाएगा। 3 और 4 अगर ये तो एक एक होंगे नहीं तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एन डी। तो इसमें भी क्या है, ये 3 है, यहाँ है 2, यहाँ पर है 5 है, तो 3 अकेला तो लेगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा इसका, सी एन डी हो जाएगा। ओके, हाँ अब इसमें क्या करेंगे, इसका अब 1 का अपोजिट, यानी इसमें क्या है, कैन नॉट बी, तो अब ये वाला जो है ऑप्शन, ये कह रहा है कि इसका एक सटीक आंसर आप दीजिए। तो यानी 1 का हमें अपोजिट, 1 का अपोजिट 1 होगा नहीं, 1 का अपोजिट 5 होगा नहीं क्योंकि उसे, और 1 का अपोजिट 2 होगा नहीं, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट सेकंड लेते हैं, अभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका आपको 22 है, ठीक है। अब इस डाइस में क्या फिल है, यानी यहाँ पे है 1, यहाँ 2, यहाँ 6। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द अपोजिट, फाइंड द नंबर ऑफ विच इज द अपोजिट ऑफ द 1, यानी 1 के अपोजिट क्या क्या रहेगा। जैसे अपोजिट छोड़िए, यानी किस फर्स्ट के अपोजिट क्या रहेगा, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है एंड 6 के, ये लीजिए, इन सभी के अपोजिट आपको बताने हैं। यानी 1 के अपोजिट क्या रहेगा, 2 के अपोजिट क्या रहेगा, 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट एंड देन 6 के अपोजिट। यानी अब ये क्या है, एक ये डाइस है, यानी इसमें क्या क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 एंड 6। तो यानी कौन कौन से अपोजिट हो सकते हैं इसके, अपोजिट 3 हो सकता है, 4 हो सकता है अपोजिट एंड 5 अपोजिट हो सकता है, कन्फर्म। तो यानी अगर हमें 1 का अपोजिट बताना, तो यानी 1 का अपोजिट ये तीनों हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी अगर ऑप्शन है तभी हम उसके सही है, वरना अदरवाइज ये तीनों है। 2 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, देन 5। 3 के अपोजिट कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। 4 के अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो। 5 के अपोजिट 1 भी एंड 2 भी एंड 6 भी। 6 के अपोजिट कौन कौन हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आई होप, मैं ये तो आशा बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी आपको जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जितने भी कराए हैं, यानी 2 ही क्वेश्चन हुए अभी तक, यानी कितने टाइप्स के, यानी फर्स्ट टाइप के हमने कितने क्वेश्चन कराए हैं, 2 क्वेश्चन कराए, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो गए होंगे, वो बिल्कुल क्लियर हो गए। यानी क्या है, एक ओनली 1 डाइस दी जाएगी, उसमें से आपको ऑप्शन के थ्रू क्या करना होगा, चेक करना होगा उसमें कौन से, यानी एक ये क्वेश्चन हुआ है अभी तक हमारा, और नेक्स्ट सेकंड ये अभी ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को थर्ड लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन है तीसरा, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में डाइस है, डाइस में जैसे यहाँ पे ए एंड बी एंड सी। अब वो क्वेश्चन ये बोल देता है कि ये इसमें कहाँ से लिखा है, ए से एफ तक, कहाँ से ए से एफ तक, तो देन अपोजिट डी का अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है आपको, डी का अपोजिट फाइंड आउट करना। अब उसने क्या दे दिया आपको, ऑप्शन दे दिया, यानी ए डी ई और एफ, और ऑप्शन दे दिया उसने ए ई एफ, ए ई एफ और सी एन डी, ए ई एफ सी एन डी, और ऑप्शन दे दिया उसने ए बी एंड सी, ए बी, ठीक है, ई एंड एफ, और दे दिया उसने ए एंड ई। ये आपको उसने क्या दे दिया, ऑप्शन, ठीक। अब आपको इसमें क्या करना है, ए से एफ तक तो डिजिट ही है, तो यानी ए है, बी हो गया एंड सी हो गया। तो इसके अपोजिट कौन कौन से होंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे जो बचेंगे, ए बी सी के बाद क्या क्या बचा है, डी बचा है, ई बचा है एंड एफ बचा है। इनके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसके
यानी डी डी है, डी का अपोजिट बताना है। यानी डी का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो। हम देख लेंगे डी डी तो डी के अपोजिट डी होगा नहीं, डी के साइड ही में ई है तो ई होगा नहीं, डी के साइड ही में एफ है तो एफ होगा नहीं, तो यानी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डी का अपोजिट ए होना चाहिए, ई तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, और क्या नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। अगर जब सी एन डी है तो यानी सी एन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ए भी नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, डी के अपोजिट ए बी सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, यानी ई एफ होगा नहीं, ई होगा नहीं, ए बी बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए एंड बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर जैसे मैं ले लेता हूँ 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, इसकी जो डाइस है ओके, डाइस में क्या फिल है आपको, डाइस में जैसे फिल किया होगा इसने 2, यहाँ 3 एंड 4 1, यहाँ पे उसने क्या किया होगा 1। अब वो बोल रहा है कि अपोजिट ऑफ द 2, यानी 2 का आपको क्या बताना है, अपोजिट, यानी ये क्या डाइस, यानी इसमें क्या 1 होगा, 2 है एंड 3, तो इसके अपोजिट कौन कौन से हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे 4 5 एंड 6, ये अपोजिट हो जाएंगे 4 एंड 5 एंड 6। अगर आपके सामने ऑप्शन है 4 5 6 4 5 एंड 6, और ऑप्शन दे दी उसने 4 1 3 1 एंड 3, ऑप्शन दे दिया उसने 4 1 3 सी एंड डी, एंड ऑप्शन दे दिया 4 5 एंड 6 और एंड सी एंड डी, एंड और ऑप्शन दे दिया उसने 4 5 6 और 2। ये ऑप्शन देने के बाद वो पूछ रहा है कि आपका 2 से अपोजिट, यानी 2 का आपको क्या बताना है, अपोजिट। 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6। जब हम अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो हम तीनों के साथ जाएंगे, यानी 4 भी हो सकता है 2 का अपोजिट, 5 भी हो सकता है 2 का अपोजिट एंड 6 भी हो। अगर हम इस वाले ऑप्शन में देखें 2 का अपोजिट 4 हो सकता है, 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा क्योंकि इसी साइड है, और 2 का अपोजिट 1 3 तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा 4। हम अगर ये वाले ऑप्शन चेक करते 2 का अपोजिट 4 हो सकता है, 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 2 का अपोजिट क्या नहीं होगा 3 नहीं, यानी तो यानी सी एन डी ऑप्शन है तो सी एन डी, तो इसके साथ जाएंगे नहीं। अब इसमें क्या हो, 2 का अपोजिट 4 ये भी हो सकता है, ये भी, यानी इसका क्या 4 एंड 5। अब इसमें देख लेते हैं, यानी 2 का अपोजिट 4 बिल्कुल श्योर है, 2 का अपोजिट 5 भी एंड 2 का अपोजिट तो 2 होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब वो इसमें क्या है, यानी ये तीनों हैं, तीनों ही हो सकते हैं, यानी तीनों क्या हैं, तीनों इसी तरह है तीनों। अब हम लेकिन तीनों में से क्या है, एक होना चाहिए, तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, एक स्टैंडर्ड डाइज एज्यूम कर लेंगे कि ये जो हमारी डाइज दी गई है ये कैसी है कि स्टैंडर्ड डाइज है, तो यानी 2 के अपोजिट ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डाइज में क्या होता है, 5 होता है। ओके क्लियर, विदाउट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 5, क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया आपको 5 में जैसे एक आपको डाइस है, ओके, डाइस में क्या है जैसे 4 3 एंड 6। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट के अपोजिट क्या क्या होगा, यानी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द फर्स्ट। ओके, ऑप्शन दे दिया उसने 3 और 4 एंड 6 एंड 5। ऐसे एक और क्वेश्चन है, अभी मैं सारे डाउट जो भी थे अभी आपके एक इसी क्वेश्चन में, जैसे 6 भी क्वेश्चन दे दिया उसने, सेम है डाइस है, सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, जैसे ये दे दिया। इसमें क्या क्या है, इसमें 4 है, इसमें 6 है एंड देन इसमें क्या है 2। तो इसमें भी किसका पूछा है आपको, फर्स्ट का अपोजिट, फर्स्ट का अपोजिट। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी इसमें क्या रहेगा, जो शो हो रहे हैं शो क्या है, 3 है 4 है एंड 6 है, तो इसके अपोजिट क्या क्या रहेगा आपका, 1 रहेगा, 5 रहेगा एंड क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यानी जो 3 एंड 4 तो क्या है, इज नेवर डाइस, यानी ये क्या नहीं है, एक ही ये क्या नहीं है, स्टैंडर्ड
ये एक मानक पासा नहीं मान सकते। इसे क्या नहीं मान सकते? मानक पासा, क्योंकि 3 एंड 4 क्या आ गए, दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, यानी 3 एंड 4 तो होंगे ही नहीं कभी आमने, यानी जस्ट इसके अपोजिट, यानी साइड में, यानी बगल से 3 और 4 कभी आएगा नहीं। तो यानी क्या है, ये एक मानक पासा नहीं है। तो यानी अब इसे आप क्या नहीं मान सकते, एक मानक पासा नहीं। तो जब आप इसे एक मानक पासा नहीं मानेंगे तो इसमें से क्या, फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का अपोजिट 3b 4 एंड 5। तो यानी फर्स्ट का अपोजिट आपका क्या 5 तो होगा नहीं। तो यानी जब 5 नहीं होगा तो यानी ये तीनों, यानी तो ये यानी आपकी क्या हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। यानी क्या है, एक के कौन सा, अब जैसे इसका अगर हम ले लें तो इसके ऑप्शन 2 है, 4 है, 6 है एंड 5 है। क्योंकि इसके में क्या नहीं, तो ये एक इस टाइप का हो गया, यानी मिसप्रिंट हो गया है, ये समझ सकते हैं। जैसे इसमें इसके अपोजिट, यानी इसमें क्या है 2 4 एंड 6, तो 2 एंड 4 के अपोजिट 6 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। तो ये अब आप देखिए, ये क्या है, एक ये है, एक क्या है, मानक पासा। ये कैसा है, एक मानक पासा है। यानी क्योंकि इसमें देखिए फर्स्ट के अपोजिट क्या रहता है, 6 रहता है, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या रहता है, 5 रहता है, तो 1 नहीं है। 2 है तो 5 नहीं है, 4 है तो 3 नहीं। तो यानी ये क्या है, एक मानक पासा। अगर हम इसी में चेक करें तो यानी 3 एंड 4 क्या था, एक ये मानक पासा, हम इसे बिल्कुल भी नहीं मान सकते। तो यानी इसे हमने क्या माना है, मानक पासा। जब हम मानक पासा मान लेंगे तो फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? आए आए कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। यानी यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं। यानी अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या दे दिया उसने, डॉलर साइन, और इसमें है कॉपीराइट, और इसमें है सिंबल आपने उसने बनाया कॉपीराइट, डॉलर साइन, एज, ट्राइंगल, कॉपीराइट एंड पर्सन। अब वो पूछ रहा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द ट्राइंगल, यानी अब इसका आपका अपोजिट बताइए। यानी उसने ऑप्शन दे दिए एट द रेट, डॉलर साइन, और कॉपीराइट एंड डॉलर साइन, कॉपीराइट एंड परसेंट, और ऑप्शन दे दिए उसने एट द रेट, कॉपीराइट, परसेंट एंड सीएंड। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ट्राइंगल का अपोजिट क्या होगा। यानी जब हम ट्राइंगल का इसके देखेंगे तो इसमें कौन कौन से सिंबल है, आपका एट द रेट है, हैच हो गया एंड डॉलर साइन। तो इसके जस्ट अपोजिट कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एंगल नहीं हुआ अभी, एंगल हो जाएगा एंड कॉपीराइट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, परसेंट। यानी हमें किसका एंगल का अपोजिट बताना है, तो एंगल का अपोजिट इसी में से कोई होगा। इसी में से कौन सा, एट द रेट अकेला लेगा नहीं, एट द रेट भी है, डॉलर साइन भी है, कॉपीराइट इसमें आ नहीं रहा है, यानी ये क्या है, एट द रेट। ओके, तो यानी ये क्या है, एट द रेट भी आ रहा है, ठीक है ये, लेकिन इसका ये आंसर करेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों है, तो ये और ये दोनों है। अगर हम जब इसमें चेक करेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है हमारा, सी एंड डी डायरेक्ट। ओके, तो यानी जो केस फर्स्ट था, अभी केस फर्स्ट यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो यानी अब हम जो देख लेते हैं, अब आगे इसका केस सेकंड। केस सेकंड में क्या रहा है अभी, उसमें क्या रहते हैं, ओनली व्हेन ओनली 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन। जब एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं, यानी क्या होता है इसमें, व्हेन ओनली 2 पोजीशन, व्हेन ओनली 2 positions of a dice are given। इसमें क्या रहेगा, जब एक पासे की केवल, जब एक पासे की केवल 2 स्थितियां क्या दी जाए आपको,
केवल 2 स्थितियां दी जाए, यानी अभी तक कितनी स्थिति दी जा रही थी आपको, केवल एक स्थिति दी जा रही थी और इसमें क्या दी जाएंगे आपको 2। अब लेकिन सेकंड डाइज में हमने क्या पढ़ा था, इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, यानी इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है नो कॉमन, यानी उसमें इनमें क्या नहीं होगा, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, यानी अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 8 7 हो चुकी, क्वेश्चन 8 जो है यानी इसमें आपको डाइस दी गई है, डाइस बना लेते हैं। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 एंड इसमें 3, इसमें 4 एंड इसमें 5 एंड 6। अब उसने पूछा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द 5, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द 5, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें पासे की क्या दी गई आपको, दो क्या दे दी है, दो स्थितियां दी गई, यानी व्हेन ओनली 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, एक ही डाइस है, एक ही डाइस के आपको क्या दे दी उसने, दो स्थितियां दे दी, और लेकिन इनमें कोई भी क्या नहीं है, पासा क्या नहीं है, कॉमन नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस स्टार्ट करेंगे, यानी 1 है, 2 है एंड 3 है, तो यानी इसके अपोजिट क्या रहेगा, 1 एंड 2 एंड 3, यानी 4 रहेगा, 5 रहेगा एंड 6 रहेगा। तो अगर ये ऑप्शन डिपेंडेंट वैसे भी क्वेश्चन होते हैं, आपको इसमें ऑप्शन दे दिया 1 है, 2 है, 3 है, या 1 2 3 तीनों है, या क्या है 1 है या 1 2 3 तीनों है, या 4 एंड 6 है एंड या सी एंड डी है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है या 6 है, ठीक, 1 है, 4 है, 6 है, या क्या है 4 एंड 6, ये आपको ऑप्शन करेंगे, यानी किसका हमें बताना है, 5 का अपोजिट। 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी 1 एंड 2 3 कोई भी एक। अगर जब सी एन डी है तो ये सी एन डी हो जाएगा, यानी 1 तो है, 1 2 3 4 6 तो नहीं है। अब इस वाले में देख लेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक मानक पासा भी मान सकते हैं, यानी तो 1 का अपोजिट क्या होगा हमेशा, यानी 2, 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। अब इसमें देख लेते हैं, 5 का अपोजिट बताना है, 5 का अपोजिट इसमें 1 है, यानी इसका पूरी इसी साइड है, इसी साइड है, यानी तो यानी क्या हो जाए, ये कुछ ऑप्शन डिपेंडेंट पे इसके सारे ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने जैसे 9 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9। आई होप मैं यहाँ तक आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्या हुए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं वो सभी फर्स्ट टाइप के कर लिए एंड सेकेंड टाइप का फर्स्ट टाइप चल रहा था, यानी इसमें क्या है, नो कॉमन। नो कॉमन के अकॉर्डिंग और भी कुछ क्वेश्चन जैसे दो और करा देंगे, जैसे ये डाइस है, जैसे इसमें क्या है, ए, इसमें दे दिया एफ, इसमें दे दिया सी, और इसमें हमने बी, इसमें हमने डी, और इसमें क्या है ई। अब वो पूछ रहा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ई, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ई। उसने ऑप्शन दे दिया आपको ए एंड एफ, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड डी, और क्या दे दिया उसने, हाँ बी, बी एंड डी, ठीक। ये आप उसने ऑप्शन गिवन डेट ही होते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन राइज के करने होंगे वो ऑप्शन पे ही डिपेंडेंट होंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम वो सब किस पे डिपेंडेंट करेंगे, ऑप्शन से ही डिपेंड। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, यानी ए से कहाँ जाएंगे, हम कर लेते हैं ए एफ सी, ए एफ सी कर लेंगे, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, बी डी एंड ई, बी डी एंड ई। तो हमें ई का अपोजिट, यानी ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट जो भी होंगे वो इन्हीं में से होंगे, ए के अपोजिट क्या होंगे, वो इसी में से होंगे। तो ई का अपोजिट क्या, ए एफ, ए एफ दोनों हो भी सकते हैं, नहीं तो और चेक कर लेते, ए बी, ए के साथ बी नहीं आएगा क्योंकि इसी साइड, ए के साथ डी नहीं आएगा, ठीक है, और बी डी तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो यानी इसके साथ क्या हो जाएगा, ए एफ ऑप्शन, ऑप्शन डिपेंड। अब हमें इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें क्या रहेगा, ए हो भी सकता है, सी अकेला सिंगल, यानी तीनों ऑप्शन डिपेंडेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया उसने,
ओके, तो अब जैसे क्वेश्चन इसने दे दिया, ये है आपका @ ये डॉलर है और ये हैज, ये परसेंट, ये एंगल एंड ये ट्रायंगल। अब उसने पूछ दिया है कि हैज का कॉपीराइट क्या है, सॉरी कॉपीराइट नहीं, हैज का क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। हैज का अपोजिट उसने आपको ऑप्शन दे दिए ये एंड सी एंड। तो अब आपका इसका क्या आंसर करेंगे, यानी हम पहले तो क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे कि इसमें क्या बन रहा है। यानी इसमें अगर हम देखें जैसे @ डॉलर साइन एंड हैज, तो इसके अपोजिट क्या क्या आ रहा है, इसके अपोजिट आपका आ रहा है परसेंटेज, एंगल एंड सर्कल। परसेंटेज, एंगल, सर्कल या तो तीनों साथ में होने चाहिए, अगर जब नहीं है तो हमारे क्या हो जाएगा राइट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो जितने टाइप के क्वेश्चन किए हैं वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। डाइस क्या होती है ये बता दिया, स्टैंडर्ड डाइस और ये कितने टाइप से हमें पढ़ने, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होती है हमारी। जनरल डाइस के बाद यानी केस फर्स्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, इफ ओनली वन पोजीशन आर द गिवन दैट, यदि पासी की केवल एक ही स्थिति दी गई थी, उस पर भी हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जैसे इससे थर्ड क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये हमने सब क्वेश्चन भी कर लिए यानी। और अभी हमने कौन सा सेकंड केस भी पढ़ दिया, जब पासी की 2 स्थितियां दी जाती, 2 स्थितियों में हमने कौन सा पढ़ा हुआ है अभी, यानी नो कॉमन वाला टॉपिक क्या हुआ है, यानी यहाँ। और अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन 10 कर लिए, यानी क्वेश्चन 10। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और डाइस की, और ये डाइस की हमारी 5 से 6 है, हाँ आई थिंक 5 या 6 ही इसकी क्लास होगी, 5 से 6, ठीक है ना। तो टेक केयर, लव यू ऑल बॉय, और अपना ख्याल रखें। और अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे अपने छोटे से परिवार को जल्द से बड़ा करें, ठीक है ना। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।